उसकी कीमत नहीं डालते तो आप गरीब हैं, आप निर्गरीब हैं, भिखारी हैं, भिखमंगे हैं आप। यदि आपको इतना भी पता लग जाता है, ओह मेरे पास तो लाखों की पूंजी, करोड़ों की पूंजी, मैं ऐसे ही भटकता फिरता, इतना मात्र ज्ञान भी जो है वह आपको तत्काल प्रसन्नता से, हर्ष और उल्लास से उल्लासित कर देता है। इतना बोध हो गया कि मेरे पास इतनी बड़ी पूंजी है। और यदि आप उस पूंजी को बाजार में लेके चले जाते हैं, किसी जौहरी के पास जाते हैं, उसको अपना हीरा देते हैं, दीजिए महाराज इसके पैसे दीजिए, कितने, तो आप तत्काल लखपति करोड़पति हो जाते हैं। आपकी जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता जो है वह मिट जाती है। ऐसा है राम नाम। जैसे ही राम नाम मिला, मेरी माता और सचिन, आप तो बहुत देर से राम नाम जप रहे हो, जिन्होंने कल दीक्षा ली है, परमेश्वर कृपा से उनके अंदर भी राम नाम चलना शुरू हो गया हुआ। तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने चाहिए, किन चीजों की अपेक्षा है कि एक साधक को किस प्रकार का होना चाहिए, क्या हमारी परंपराएं हैं और किनका हमें अनुपालन करना चाहिए। कल आपने देखा कि हमारे नाम का एक भील था, सरल हृदय था, दुष्कर्म करने, कुकर्म करने, न करने, सब कुछ छोड़ दिया। एक शपथ ले ली, आज के बाद मैं कुकर्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं दुष्कर्म नहीं करूंगा। क्यों? अब मेरे पास परमात्मा के नाम का बल है। पहले मैं अकेला था, इसलिए इन कुकर्मों के साथ मैं झूठ नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। अब मेरे पास परमेश्वर की कृपा का बल है। अब मैं देखूंगा ये कुकर्म किस प्रकार से मेरे ऊपर हावी होते हैं, मैं इनकी अभिभूत नहीं होगा, मुझे इनसे बिल्कुल कोई डर नहीं है, मैं एक एक से डट के मुकाबला करूंगा। अब मैं अभिमान को, हिंसा को, परस्पर द्वेष द्वेष को भीतर अपने नहीं आने दूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वे नहीं करूंगा। ये सारे के सारे दृढ़ संकल्प उसके डालने ले लिए हैं और परमेश्वर उपस्थित हो गए हैं उनके सामने। लो बेटा, मैं आ गया तेरी सेवा में। सरल हृदय, पाप ना करने का दृढ़ निश्चय और नाम की उपासना, बस काम बन गया। तो साधक जब जिन साधकों ने नाम का आश्रय लिया है, उनके जीवन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि वे अपने जीवन में अब परमेश्वर को प्रमुखता देते हैं। स्वार्थ का कोई स्थान नहीं, अपनों का कोई स्थान नहीं। सबसे प्रमुख कौन है? परमात्मा। संसार को प्रमुख रखने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी एवं अशांत रहेगा और परमात्मा को प्रमुख रखने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत रहेगा, निर्भय रहेगा, निशंक रहेगा, निसंशय रहेगा, बिल्कुल निर्भ्रांत रहेगा। उसका जीवन बहुत सुंदर चलेगा। आज मां यशोदा के घर एक उत्सव है। क्या हुआ है? बाल श्री कृष्ण ने पहली बार अपने आप करवट लिया है। इस खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है। मां यशोदा जितने भी मित्र संबंधी इधर उधर के सबके सब गांव वालों को बुलाया है, आमंत्रित किया है। आओ आज लल्ला का उत्सव है। उससे पहले जसुमती ने सोचा ये लल्ला जागता रहेगा तो खलल बचाएगा, मैं अतिथियों का आदर सत्कार नहीं कर सकूंगी। और आज भव्य उत्सव है, घर में कोई घर से भूखा नहीं जाएगा, खूब मजे से खाना होगा, इत्यादि खिलाऊंगी, अपने हाथों से पिलाऊंगी और प्रसन्न होंगी। पर लल्ला यदि जागता रहा तो इसने मुझे कुछ नहीं करने देना, इसलिए इसको सुला दिया जाए। माओ को ये युक्ति आती होगी, बच्चों को कैसे सुलाया जाता है। सुला दिया लल्ला को और सुला के पगोड़े में डाल के एक बैलगाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर दूध, दही, मक्खन इत्यादि रखा हुआ है, उसके नीचे पगोड़े को रख दिया। लल्ला को कौन सुलाए? पर मां ने सुलाया है, सो गए, आंख बंद कर ली। आज्ञाकारी बालक आंख बंद किए हुए हैं। लोगों का आगमन शुरू हो गया है, लोग आने शुरू हो गए हैं। बधाइयां बधाइयां, जश्न बधाइयां बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। खान पान शुरू हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आंख खोल के ऐसे करके देखा, ओह मेरा उत्सव मुझे ही मां ने सुला दिया है, पर वो मुझे गाड़ी के नीचे रख दिया है।
सादिक चलो, व्यवहार तो जिंदगी पर छूटेगा नहीं। संसार में रहते हुए ये संसार के साथ जो हमारा व्यापार चलता है, जो आचरण चलता है, जो संसार के प्रति हमारा कर्म चलता है, उसी को व्यवहार कहा जाता है। ये व्यवहार तो जिंदगी पर छूट नहीं सकता, जो चलता ही रहेगा। आज अपनों के साथ है, पड़ोसी के साथ है, समाज के साथ है, देश के साथ है, ये तो व्यवहार चलता ही रहेगा। लेकिन व्यवहार करते हुए यदि परमेश्वर को आप कौन बना देते हो तो दुखी होगे। आज भगवान को ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मां जशुमती ने मुझे व्यवहार में भुला दिया है, ये उसके लिए उचित नहीं है। नींद उड़ गई है, थोड़ा रोए हैं, लेकिन मां ने किसी बात की कोई परवाह नहीं करी। जैसे हम सब जब व्यवहार का समय आता है, जब हम संसार में होते हैं, तो उस वक्त परमात्मा की इतनी याद नहीं आती, भुलाए हुए होते हैं। नहीं तो आदमी कड़वा शब्द क्यों बोले, नहीं तो आदमी अभिमानी शब्द क्यों बोले, नहीं तो आदमी अपनी बहू पर, अपनी सास पर, अपने पुत्र पर, अपनी पत्नी पर क्यों बसे। उस वक्त परमात्मा जो है वह खुला हुआ होता है। उस वक्त व्यक्ति प्रेम का मार्ग भूला हुआ होता है, भीतर बसा हुआ प्रेम उस वक्त स्फुट होता है, तभी तो ये सब कुछ होता है। नहीं तो आदमी आंखें लाल क्यों करे, किसके ऊपर बस रहे हो, किसके ऊपर द्वेष, किसके साथ हुआ द्वेष कर रहे हो आप। कड़वा शब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द आदमी बोलते हुए अनेक बार सोचेगा, यदि उसने परमात्मा को आगे रखा हुआ है, परमात्मा को प्रमुख रखा हुआ है। उधर अभी कुछ दिन पहले भगवान ने पूतना को मारा है, दूध पिलाने आई थी, जहर लगा के अपने स्तन के ऊपर भगवान ने मार दिया उसे। दूध तो पिया, पर दूध पीते पीते ही मार दिया, खत्म कर दिया उसे, अपना धाम दे दिया उसे। परमात्मा का मारना मारो, अपना धाम दे देना, परमात्मा की करना देखो। परमात्मा में मारना है ही नहीं, परमात्मा एक ही चीज जानता है और वो है तारना। परमात्मा मारता नहीं, मारते तो लोग हैं, मारते तो अपने कर्म है, परमात्मा तो उतारता है। उस पूतना का दूध पिया है, जहर पिलाने के लिए, भगवान को मारने के लिए आई है, लेकिन उसे भी परमात्मा ने अपना धाम प्रदान कर दिया। बदला लेने के लिए आज उसका भाई शक्तासुर आ गया है। परमेश्वर की कथनी देखिए, सब कराने वाला तो नीचे पल्ले में बैठा हुआ है। शक्तासुर आके तो उसी गाड़ी के ऊपर बैठ के आए जहां दूध, दही, मक्खन इत्यादि सब कुछ रखा हुआ है, खाद्य सामग्री सारी की सारी रखी हुई है। और भगवान अंधे नहीं है, उन्हें तत्काल पता है ऊपर आके कौन बैठा है, इसलिए उधर मां के व्यवहार से रुष्ट है, इधर शक्तासुर ऊपर आके बैठ गया है। जिसको ऊपर बैठना चाहिए वह नीचे है, और जिसको नीचे होना चाहिए वह ऊपर आके बैठ गया है। इसलिए लला ने तत्काल जोर से नीचे से टांग मारी, गाड़ी को उल्टा कर दिया। कुछ दिनों का बालक, लक्ष्मी कहते हो, माया कहते हो, व्यक्ति जाती है, वहां से नुकसान होने शुरू हो जाते, असफलता होनी शुरू हो जाती है, घाटे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ होता है क्यों? जहां लक्ष्मी जाती है वहां अलक्ष्मी तत्काल आ जाती है। हरे भरे पेड़ सूखने लग जाते हैं, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ये सब अलक्ष्मी के चिन्ह है। ये सब कुछ होता है क्यों? घर में कला आ गई और उस कला के कारण लक्ष्मी वहां से निकल गई है, अलक्ष्मी का आगमन हो गया हुआ है, वे अपने चिन्ह प्रकट कर रही है। प्रथम लक्षण हमारे जीवन में आना चाहिए, नाम के उपासक के जीवन में परमेश्वर हमेशा प्रमुख रहे। ये नाम की आराधना जो आप करते हो, हर वक्त आपसे कहा जाता है कि राम 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 जपते रहिएगा, चलते भी राम जपिए, आते भी राम जपिए, जाते भी राम जपिए, उठते भी राम जपिए, बैठते भी राम जपिए, खेलते कूदते भी राम जपिए, गिरते भी उठते सब वक्त राम राम जपिएगा। ये इसी का चिन्ह है कि आप अपने जीवन में परमात्मा को प्रमुखता दे रहे हैं। एक चिन्ह। छोटी छोटी बातें करते हैं भक्तजन, बड़ी बड़ी बातें मैं जानता नहीं, मैं कहां से करूंगा। आप मेरे से बहुत जानते हो, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, नादान हूं, बिल्कुल अबोध हूं। न जाने परमेश्वर इस माध्यम से कैसे शब्द कृपा करके निकलवाता है। मराठी सेना विजय प्राप्त करती जा रही है।
विजय का अपना नशा होता। सफलता मिली, विजय प्राप्त हुई, पति बड़ा बन गया है, पत्नी को इस बात का अभिमान ना आए। तुलसीदास जी इन बातों को बड़ा अटपटा मानते हैं। जिसको सफलता मिल रही है, जिसको बराबर जिसका यशमान प्रशंसा इत्यादि हो रहा है, उसको तो नशा चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन पत्नी को भी नशा चढ़ता है। एक ऐसा अद्भुत सा नशा है। मेरे पति को इतना सम्मान इतना बड़ा हो रहा है, उसको भी नशा चढ़ता है, इसलिए वह अपने नशे में घूमती फिरती है, कोई परवाह नहीं करती किसी की। उसकी चाल ढाल भी बड़ी अलग हो जाती है। आप अपने भीतर देखना पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये किस नशे में घूम रहा है। निशील है तो लड़खड़ाएगा, निशील है तो वह गिरेगा भी। पर ऐसा होता है, नशे में ही आदमी गिरता है। आपको नाली में गिरा हुआ दिखाई नहीं देता, वही मिलेगा जिसने नशा किया हुआ था, जिसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है। शिवाजी की सेवा जीतती जा रही है। जीत के नशे में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव चलते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, जीत का अपना नशा, जवानी का अपना नशा, शराब का अपना नशा, ये सब नशे हैं। मान का अपना नशा, धन का अपना नशा, सौंदर्य का अपना नशा, ये अनेक प्रकार के नशे हैं। परमेश्वरी इनसे बचाए और परमेश्वरी इन नशों को उतारता रहे तो ही ठीक है। हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, उनको भी जला रहे हैं। ये नशे की चिन्ह। बेटा, हरे भरे खेत, लहलहाती खेती है, लेकिन नशे में शिवाजी की सेना उन्हें भी जलाती जा रही है। भूख तो लगेगी, कितनी देर तक जो कुछ है अपने पास उस पर निर्वाह होगा। कुछ दिनों के बाद भूख लगनी शुरू हुई, अपने पास कुछ नहीं रहा और खेत सारे के सारे जला दिए हुए हैं, खाने कहां से? परमेश्वर से खाता है ना। आज इतना भी बल नहीं है कि चलते चलते आगे चले जाए। भूखे प्यासे एक वृद्ध दिखाई दिए, क्या बात है? तो थके थके लग रहे हो। बाबा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं। सारे के सारे सैनिकों ने एक मुंह होकर जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, खेत जलाने से पहले सोचना था कि भूख लगेगी। खेती सारे के सारे आपने जला के रख कर दी है, हम अन्न कहां से दें आपको? हम फल फूल सब्जी इत्यादि जो भूख मिटाने वाली चीजें हैं, हम आपको कहां से दें? जलाते वक्त तो आपने ये सोचा नहीं। कोई बात नहीं बाबा, ये खेत एक सामने में दिखाई दे रहा है, इस खेत में जो कुछ भी है उसी से हम पेट भरते हैं ना। बेटा, इस खेत से कुछ नहीं लेना, मेरे साथ आ गया। आगे एक दूसरा खेत है, तो पहले खेत से बड़ा है। लो बेटा, सारे के सारे सैनिक, सारे के सारे मेरे बच्चे इस खेत में घुस जाओ, जितना कुछ खाना चाहते हो खा लो। जो कुछ भी इसमें है, फल है वे खाओ, सब्जी है वे खाओ, जो कुछ भी खाने वाला आपको दिखाई देता है, कच्चा गुना हो, जैसे भी आप खाना चाहते हो खाओ। सैनिक बहुत प्रसन्न है और पूछते हैं, बाबा एक बात बताओ, वो पहले वाले खेत में और इस वाले खेत में क्या अंतर है? उसमें हमें घुसने से तूने रोक दिया और यहाँ कह रहे हो कि खाओ, जितना मर्जी खाना चाहते हो खाओ, खूब खाओ, डट के खाओ, बेशक सारे का सारा खेत खा जाओ, क्या बात है? बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, जो पिछला खेत था वह किसी गरीब का खेत था, ये मेरा है, खाओ। सत्य, जब व्यक्ति को अपनी चिंता न रहे, अपने दुख की परवाह, अपनी किसी चीज की भी परवाह ना है और दूसरों की चिंता आपको लग जाए, इनको सुख जो है वह किस प्रकार से लेना चाहिए, किसी गरीब के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, किसी गरीब का अहित ना हो। जब ऐसी आपके दिमाग में चीजें आने लग जाएं तो यूं समझिएगा अब आपको मेरे राम ने रंगना शुरू कर दिया है। यही से अध्यात्म का शुभ आरंभ होता है। व्यक्ति अपना ही सोचता रहे,
राम रंग न ही चढ़ा हुआ है, न ही रंग चढ़ सकता है। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। दूसरों को किस प्रकार से सुख दिया जा सकता है? दुख तो बंटाने की चीज है, दूसरों का दुख तो बटाना चाहिए, लेकिन सुख बांटने की चीज है, सुख बांटना चाहिए। जब ये बात जीवन में आ जाए तो समझिएगा कि राम रंग जो है चढ़ना शुरू हो गया है। यही है राम रस बरसने के चिन्ह अपने जीवन में जारी रखेंगे भक्तजनों। इसी चर्चा को रात को अब यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आपको याद दिलाऊं, राम नाम आपके भीतर बसा हुआ है, वही परमेश्वर विराजमान है। शास्त्र ऐसा कहता है, जहां नाम है वही नाम है। इसलिए आप किसी भी ढंग से सब सुखदाता यदि भीतर है, आनंद देने वाला यदि भीतर है, सर्व संकटहारी यदि भीतर है, तो फिर दुख किस बात का, फिर अभाव किस बात का, फिर कमी हमारे जीवन में किस प्रकार की कमी यदि है तो अपने स्वभाव के कारण, कमी यदि है तो अपनी गलतियों के कारण, उनमें अभी परिवर्तन नहीं आया और वही बड़ा भारी विरोध कर रहे हैं कि परमेश्वर सब सुखदाता होते हुए भी हमें दुख का बोध हो रहा है। अपने स्वभाव के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी मति के कारण अभी उसमें परमात्मा का वास नहीं हुआ। अभी ये विश्वास नहीं हुआ कि सब सुखदाता, सब आनंद देने वाला परमात्मा जो है वह मेरे भीतर विराजमान है। यूं कहिएगा, अभी आपने नाम जाप कर करके तो उस देवादिदेव को भीतर से प्रकट नहीं किया। अभी आपने इस अनमोल हीरे को किसी चौधरी के पास ले जाकर तो कैश नहीं करवाया। लीजिए महाराज, इसका हमें कैश दीजिएगा, और तत्काल अभी माला माल आप नहीं हुए। जारी रखेंगे भक्तजन इस चर्चा को रात को। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद। श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने